तो शुरू करें भाई साहब। आपके घर के आसपास अगर कोई भी मकान बन रहा होगा तो सबसे पहली बात ये है, वहाँ कंक्रीट उतरना शुरू हो जाएगा, ईंटा मिट्टी मोरंग, और उस मकान का पहले बढ़िया एकदम ढांचा खड़ा किया जाएगा। ढांचे में एकदम बढ़िया पिलर इलर लगा के फिर एकदम वो लगा के स्लेब व्लेब डाली जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं वहां रहना, रहने से पहले ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है, वो काम करती है, तो उसे डेटा का स्टोरेज करना पड़ेगा। जो भी वो सेल कर रहा है, जो भी वो परचेज कर रहा है, या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या फिर जो भी उसके बिल्स हैं उन पे जो जीएसटी पे हो रही है, एवरीथिंग उसको कहीं ना कहीं किस प्रोसेस में जो रही है, जिससे वो सामान ले रहा है, वेंडर, उनकी डिटेल्स और उसका इनवॉइस, सब कुछ उसे स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए उसे भी एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा घर की तरह, जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन को रख पाए। तो हम लोग जनरली जो हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के पीछे एक बैकएंड भी होता है। उस बैकएंड का इस्तेमाल होता है उस डेटा को स्टोर रखने का, जहां पे वो मेनली टेबल्स की फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी डीडीएल लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये उसी ढांचे को बताती है, ठीक है। कि हम लोग टेबल को बनाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, उसके क्या स्कीमा होते हैं, क्या इंडेक्सेस होते हैं, उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये डिफाइन करती है डेटा कॉलम कांस्टेंट स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डीडीएल हमारा कैसे काम करेगा। डीडीएल में सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमें कोई टेबल बनानी है, अगर हमें डेटा को स्टोर रखना है, तो हम एक टेबल बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, तो आप क्या करते हो, आपके यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सेव करके रखा जाता है। अगर मैं कह दूं कि मुझे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेव करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें टेबल स्टूडेंट बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक टेबल स्टूडेंट बनाएंगे। वैसे तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टेबल बनाने के लिए कोडिंग, उसमें हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, दिस आईडी इंटीजर होगी, हमारा नेम वैरचर होगा क्योंकि स्ट्रिंग हो सकती है, एज इंटीजर, एड्रेस इंटीजर। अभी इसको समझ लो, ये एसक्यूएल क्वेरी का पार्ट है, बस मैं बता रहा हूँ। तो जब ये डीडीएल कमांड चलेगी क्रिएट की, तो वो क्या होगा कि एक ऐसी टेबल बन जाएगी जिसमें एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनेगी। इसके कॉलम क्या होंगे, आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा और एड्रेस होगा, सॉरी, एड्रेस होगा। इस तरीके से टेबल बन जाएगी और उसमें ये कॉलम होंगे। अब जितने बच्चे आते जाएंगे उनकी आईडी यहाँ, नेम यहाँ, एज यहाँ, एड्रेस यहाँ आता जाएगा, आमने सामने से मिलते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगी। इसमें हमने इंटीजर क्या लिया है, आईडी को हमने प्राइमरी की बोल रखा है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि ये हमेशा यूनिक रहेगा, इसमें कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। अगर किसी को आईडी 1 दे दी गई है तो उसके पास 1 ही रहेगी। 50 कैरेक्टर्स का मतलब है कि नाम, जैसे मान लीजिए सेव किया जाना है, तो मेरा नाम एकांत पाठक है, तो ये एकांत के 10 कैरेक्टर हो गए, स्पेस छठा कैरेक्टर हो गया और पाठक 6 कैरेक्टर हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, 12 कैरेक्टर का यूटिलाइजेशन हो गया, ऐसे 50, ठीक है। फिर हम कहते हैं अल्टर कमांड की। अब हमने टेबल बनाई, ये तो डीडीएल का पार्ट था, पर उस टेबल में हम कोई और नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये क्या है, अल्टर कमांड का काम होता है। ये भी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। जैसे मकान का ढांचा बन रहा था, ऊपर भी एक कमरा बनवा दीजिए, वहां पे हम लोग कुछ स्टोर रूम बनाएंगे। इसी तरीके से ये होगा। अब जैसे हमें नया कॉलम ईमेल ऐड करना है, तो हमने क्या किया, टेबल पूरी नहीं बनाएंगे, टेबल तो बनी हुई है, अब क्या करेंगे, अल्टर्ट करेंगे, अल्टर टेबल कर दो, उसमें कॉलम ऐड कर दो ईमेल वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ईमेल कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। मॉडिफाई करना हुआ तो मॉडिफाई कर दिया हमने, ड्रॉप करना हुआ, हटाना हुआ तो हमने इस तरह से हटा दिया। ये सब काम भी डीडीएल के अंदर होता है। पेपर में आया तो आपको ये लिखना है। अगर ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखना है कि अल्टर हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, वो ये याद रखोगे एक एग्जाम्पल के तौर पर तो और अच्छा है। ड्रॉप में क्या है, आप पूरी टेबल ड्रॉप कर सकते हो, टेबल ही खत्म कर दिया, मैं जरूरत नहीं इस टेबल की, घर उड़ा दिया पूरा। वैसे घर तो नहीं उड़ाओगे, टेबल उड़ा सकते हो, डेटाबेस उड़ा दिया। जो पकड़ा गया बहुत मारा जाएगा कसम से, ठीक है। ट्रंकेट में क्या होता है, हम टेबल नहीं उड़ा रहे। देखो एक क्या होता है, घर बना है, पूरा घर ही हटा के पूरी जमीन कर देना फ्लैट, ठीक। एक है घर बना है लेकिन पूरा कलर ही उतार देना और नया कलर कराएंगे। तो जब पूरे घर का कलर उतार दिया है, एकदम पहले साबुत ढांचा कर दिया कि अब इसमें नए तरह से फिर रखो, घर खाली कर दिया, तो ट्रंकेट है। घर खड़ा है, अंदर का सामान गया है तो ट्रंकेट है। घर ही चला गया है तो ड्रॉप है।
मतलब डेटा गया है पर टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल बनी हुई है, उसके अंदर डेटा कुछ नहीं पड़ा, तो ट्रंकेट। टेबल है गायब हो गई तो ड्रॉप है। बस इतना सा कंपैरिजन। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, डीडीएल कमांड हमारे डेटाबेस को मतलब सबसे पहले तो उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं के थ्रू हमारी सारी चीजें प्लान होती हैं, टेबल्स बनती हैं, कॉलम्स बनते हैं। एक बार जो हम लोग चेंजेस करते हैं वो ऑटो कमिट होते हैं, वो रोल बैक नहीं होते। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।